चॉकलेट घर पे कैसे बनाएंगे, सिंपल चॉकलेट आप बनाना सीख जाओगे, इजी है, सिंपल है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं चॉकलेट क्या होता है। चॉकलेट कंपाउंड होता है, तो ऐसे चॉकलेट के पैकेट्स आते हैं। ये मोर्डे कंपनी का है, अलग अलग कंपनी के भी होते हैं, और ये ऐसे कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। ओके, लगभग ये डार्क कंपाउंड है, यहाँ पे है डार्क कंपाउंड, फिर होता है मिल्क कंपाउंड, ये मिल्क कंपाउंड है, और ये है व्हाइट कंपाउंड। मतलब ये व्हाइट चॉकलेट होता है, इसमें कोको पाउडर नहीं होता है। व्हाइट कंपाउंड ये होता है जिसमें कोको पाउडर नहीं होता है, खाली मिल्क पाउडर होता है और शुगर होता है, तो ये उसका बेस होता है। और इसको इधर CO मतलब कंपाउंड, W मतलब व्हाइट, और ये कोड है 33। क्लियर? फिर होता है मिल्क कंपाउंड। मिल्क कंपाउंड थोड़ा मीठा आता है, इसमें कोको पाउडर कम होती है, ज्यादा कोको पाउडर नहीं होता है, इसमें शुगर लेवल कोको पाउडर से ज्यादा होती है। बराबर? ये होता है CO मतलब कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड, M मतलब मिल्क कंपाउंड, और 21 यही नंबर रहता है इसका, ये कोड है। अब आते हैं ये डार्क कंपाउंड। डार्क कंपाउंड में वैरायटीज होती है, जो D15 है, D मतलब डार्क, CO मतलब कंपाउंड, ये समझ गए आप। D मतलब होता है डार्क, और 15 मतलब हम लोग खा सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। चॉकलेट में, केक में ऊपर जो होता है, केक के ऊपर जब ट्रफल केक बनाते हैं, आइसक्रीम में ये चलता है। और इसके आगे जो जाता है नंबर, जैसे 20 होता है, 18 होता है, D18, 20, 25, इसमें कोको पाउडर ज्यादा होती है, शुगर कम होती है, ये डायबिटीज लोगों को वो चलता है। जैसे मेरे पास एक है, ये पैकेट है, इसमें आप देख सकते हैं 18 नंबर है, ये दिख रहा है क्या आपको? ये 18 नंबर है। ये थोड़ा टेस्ट में थोड़ा कड़वा आता है, मतलब शुगर लेवल इसमें कम होती है, ये डायबिटीज लोगों को चलता है। बराबर? क्लियर? तो मतलब क्या काम था? ये क्लियर हो गया? कंपाउंड समझ गए? ओके। कंपाउंड में 3 होते हैं, डार्क, मिल्क और व्हाइट। बराबर? डार्क चॉकलेट सब में यूज होता है, मिल्क चॉकलेट थोड़ा मीठा होता है, इसमें चॉकलेट आप जो हमारी 5 स्टार कैडबरी आती है, डेयरी मिल्क आती है, उसमें मिल्क पाउडर और डार्क कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ये मिल्क पाउडर, ये डार्क कंपाउंड, ये मिल्क कंपाउंड है, और ये है व्हाइट कंपाउंड, इसमें कोको पाउडर नहीं होता है। ओके, खाली व्हाइट होता है, ये शुगर होती है और मिल्क पाउडर होता है इसमें। ओके, क्लियर? तो अब इसको चॉकलेट कैसे बनाना है? ये तो सिंपल कंपाउंड है, ये 400 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट आते हैं, इसमें 4 क्यूब होते हैं, एक पैकेट में 4 क्यूब होते हैं। तो अगर 400 ग्राम का पैकेट है, ये मेरा 500 ग्राम का है, तो ये एक क्यूब 100 या 100 ग्राम की जैसे होती है, ये एक क्यूब। और एक पैकेट से आप 40 से 50 चॉकलेट्स बना सकते हैं इससे। आपके मोल्ड का जितना साइज होता है उस हिसाब से हमें अपनी चॉकलेट हो जाएंगी, पर 40-50 तो आराम से बन जाती है इससे, एक पैकेट से। और ये लगभग डीमार्ट में डीमार्ट में से लाओगे तो 900 रुपए से अंदर ही आ जाता है। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट उससे थोड़ा महंगा होता है, और व्हाइट चॉकलेट उससे भी महंगा आता है। व्हाइट चॉकलेट लगभग 150 रुपए का है ये, और ये मिल्क कंपाउंड है वो 125। बराबर? और ये चॉकलेट हमारा, इससे हम काम कर सकते हैं। जो प्योर चॉकलेट आता है उसमें कोको बटर होता है, उससे हम काम करने में हमको मतलब इजी नहीं रहता है, वो तुरंत मेल्ट हो जाता है, तो उससे काम नहीं होता। मतलब केक में, चॉकलेट में, घर पे जो हम चॉकलेट बनाते हैं वो घर पे खा सकते हैं उससे। फिर जो हमको किसी को गिफ्ट देना है, चॉकलेट बुके बनाना है, जो अलग अलग वैरायटी चॉकलेट बनानी है, तो मिल्क ये चॉकलेट कंपाउंड से ही बनती है। केक
केक बनाना है, आइसक्रीम में भी जो जाता है वो कंपाउंड ही यूज होता है, उससे रियल चॉकलेट नहीं होता है यूज, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कोको बटर होता है। और जो कंपाउंड होता है उसमें कोको बटर के सिवा इसमें होता है, ये इसमें ऑयल होता है। ऑयल जो हमारा ईडेबल वेजिटेबल फैट, मतलब एक ऑयल होता है, ऑयल का यूज होता है इसमें, तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है। आप इसको रूम टेम्परेचर में ऐसे के ऐसे रख सकते हैं, ये मेल्ट नहीं होता है, देख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हो ये कंपाउंड का, तो आपको जब काम करना है उस पर कोई भी, तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले बाहर निकालना है और उसको पूरे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लाना है, और फिर ही उसके चॉकलेट्स या कहीं भी यूज करना है, केक पे, आइसक्रीम पे, तो आप कर सकते हैं, बराबर। तो अब हम इसको मेल्ट करके चॉकलेट बनाना है, या जो भी काम आप करोगे केक पे है या आइसक्रीम पे जो भी है, इसको मेल्ट करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मेल्ट कैसे करना है। तो हमको इसको चॉकलेट को, कोई भी चॉकलेट को हमको डबल बॉइलिंग मेथड होती है उससे मेल्ट करना है। ओके, उसके लिए हम लेंगे एक नीचे बर्तन लेंगे एक, और उसके ऊपर फिर से हम एक दूसरा बर्तन रखेंगे। इसके अंदर हमको पानी लेना है, पर पानी बहुत कम लेना है, 30 या 35 क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब पूरा आधा या फुल भर के नहीं लेना है, थोड़ा ही भर के लेना है। ओके, उतना पानी लेना है, और उसके ऊपर ऐसा बर्तन लेना है दूसरा कि जो उसको पूरा ढक भी जाए, कहीं से भी खुला ना हो। जो उसकी भाप आती है, जैसे पानी उबलता है तो उसके भाप आती है, वो भी हमारे चॉकलेट को लगनी नहीं चाहिए, बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। यही नीचे का बर्तन छोटा लेना है, और उसका ऊपर जो हम चॉकलेट लेंगे उसमें वो बर्तन नीचे से बर्तन से बड़ा होना चाहिए। ओके, और पानी इतना ही रखना है कि पानी में इस बर्तन को टच होना चाहिए, और ना ही इसकी जो भाप आएगी वो भी चॉकलेट को हमारे टच होनी नहीं चाहिए। क्योंकि चॉकलेट को, अगर आप चॉकलेट से काम करते हैं तो सबसे पहले चॉकलेट से पानी से संभालना है। पानी से अपना पूरा चॉकलेट खराब हो जाता है, मतलब आप एक ड्रॉप भी पानी लगेगा चॉकलेट को तो चॉकलेट का हमारा पूरा सब कुछ खराब हो जाता है। तो वही याद रखना है कि चॉकलेट को पानी से दूर रखना है। जो भी आप बर्तन यूज करेंगे, जो भी हम चाकू यूज करेंगे, जो भी कटर यूज करेंगे चॉकलेट कट करने के लिए, या फिर हम मोल्ड यूज करेंगे, जो भी मोल्ड है वो सब पूरे के पूरे सूखे होने चाहिए, उसमें कोई भी पानी का अंश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ये पूरा सूखा होना चाहिए, और जब भी यूज करेंगे उसको एक बार कपड़े से या टिश्यू पेपर से एक बार फिर से साफ करके लेना है, ताकि हमको सेफ रहे, पानी बिल्कुल ना लगे। ओके, तो मैं 1 मिनट इसमें पानी ले लेती हूँ, एकदम थोड़ा 25 तो बस। तो मैंने बहुत कम, आप देख सकते हैं 30 या 35% ही मैंने पानी लिया है। अब हम पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे। अब जो भी कपड़ा या टिश्यू जो भी है आपके पास, आप एक बार बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना, भले ही वो सूखा हो फिर भी। आप एक स्टील का ले सकते हैं या फिर कांच का भी ले सकते हैं, पर कांच से अच्छा है, स्टील सेफ रहता है, क्योंकि हम रफली यूज कर सकते हैं, इसके साथ रफली काम हो सकता है। इसको थोड़ा संभाल के काम करना पड़ता है कांच के बर्तन का, कभी कभी कांच का बर्तन टूट भी जा सकता है, इसलिए अच्छा है कि आप स्टील के बर्तन यूज करो। अब मैं ले रही हूँ मिल्क कंपाउंड। इसमें ऐसी क्यूब होती है, ये एक क्यूब 100 ग्राम की होती है। अगर आपका 400 ग्राम का पैकेट है,
400 ग्राम का पैकेट है तो आपका एक क्यूब 100 ग्राम की होती है। तो इसको सिंपल से चाकू भी मैंने साफ करके लिया है, मेरा सूखा चाकू है, और इसको सिर्फ ऐसे कट करना है छोटा छोटा पहले। अभी तक बताया हुआ सब क्लियर है? कोई किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, आवाज वीडियो क्लियर है सब? यस मैम। ओके, थैंक यू। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हाथ को जो ग्लोव्स आते हैं वो भी आप पहन सकते हैं, पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए मैं ऐसे पहनती। ओके, हमारा पानी भी गर्म हो गया है, अब इसको अच्छे से ऊपर रखना है। पकड़, ऊपर से सुनो, पकड़ पकड़। पानी मेरा उबल गया है और उसकी वाफ आ रही है, तो मैं गैस अभी बंद कर देती हूँ क्योंकि नीचे से फिर जलने का डर होता है, तो हमारा गैस भी ज्यादा नहीं लगता है इसको। और इसको अच्छे से कंटिन्यूसली हिलाना है। दिख रहा है आपको क्या? तो थोड़ा कैमरा थोड़ा एकदम हटक देना। एवढं पण नाही। बस इसी तरह से हिलाना है उसको अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने गैस कब का बंद कर दिया है और बहुत कम पानी लिया है। इसको सिर्फ स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसे फ्लोइंग होना चाहिए, देख सकते हैं, दिख रहा है ना? ऐसे तो ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हम इसको नीचे निकालेंगे। अब नीचे की क्या करना है, नीचे भी एक कपड़ा या टिश्यू लेके इसको साफ कर लेना है। अगर हमारे नीचे मोल्ड है तो ये पानी का ड्रॉप उसमें गिर सकता है और हमारा पूरा चॉकलेट खराब हो जाता है। तो ये कभी भी ध्यान रखना, जैसे ही हम ये निकालेंगे ऐसे, तो एक कपड़ा या टिश्यू जो भी है उसको नीचे से पूरा साफ कर लेना है। और इसको फिर से जितना आप हिलाओगे उतना हमारा चॉकलेट शाइन होता है और अच्छे से मेल्ट हो जाता है। वैसे तो ये ऐसे देखो, जितना आप हिलाओगे तो उसको जितना, जब हम चॉकलेट बनाएंगे तो उसकी शाइन आती है। तो इसको अलग से कुछ बटर डालने की ऊपर से जरूरत नहीं है।
अब ये हो गया है, पर अब ये गर्म है तो इसको तुरंत मोल्ड में नहीं डालना है, इसको टेम्परिंग करना है। तो वो कैसे करोगे? आपके पास अगर थर्मामीटर है, अभी वो कोडिंग सिचुएशन में वो जो दूर से टेम्परेचर चेक करते हैं ना, वो हर जगह मिलते हैं, उससे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे उंगली पे ले लो चॉकलेट, और ये जो नीचे हमारा नीचे का लिप होता है उस पर ये टच करना है ऐसे। अगर चटका लगता है तो ठंडा हो जाना है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा घुमा के उसको ठंडा करना है। और अगर गुनगुना बोलते हैं उसको, गुनगुना हो तब फिर हम उसको बोल में डालेंगे। तो ये मेरा ठंडा हो गया है। सिंपल है, ऐसे फिंगर पे लेना है और हमारे लिप पे रखना है। अगर चटका बैठता है तो थोड़ी देर वेट करना है, और अगर गुनगुना लग रहा है तो आप मोल्ड पे डालो। तो ये है चॉकलेट टेम्परिंग, इसको बोलते हैं चॉकलेट टेम्परिंग। कभी भी गरम गरम चॉकलेट मोल्ड में नहीं डालना है। ओके, तो अब हम लेंगे एक मोल्ड। मैं मोल्ड के बारे में बताती हूँ। अब मैं प्लास्टिक की मोल्ड लिया है, ये है मोल्ड प्लास्टिक का। इसको भी मैंने साफ करके ही रखा है, फिर भी एक बार फिर से टिश्यू हो या फिर कपड़े से उसको साफ करके लेना है। और उसमें हम अभी ये चॉकलेट पोर करेंगे। अब ये ऐसे हो रहा है, तो एक ऐसे पकड़ के उसको मोल्ड करना है। और पूरा मोल्ड नहीं करना, पूरा उसमें भरना नहीं है, पूरे 80 या 90% ही चॉकलेट हमको भरना है, नहीं तो पूरा मोल्ड खराब हो जाता है। मतलब ऊपर चॉकलेट लग जाती है तो पूरा मोल्ड अपना चिकना हो जाएगा। तो ऐसे करके अब हमको क्या करना है, दिखाना आपको। उसको ऐसे टैप करना है, ये प्रोसेस जरूर करना, टैप करना है, ताकि हमारा जो भी सेट है वो चॉकलेट ले ले और कोई भी बबल ना रहे। ऐसे टैप करना है इसको 2-3 बार, और फिर इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। फ्रिज में सिर्फ इसको 10 मिनट रखना है। अगर आपके पास गर्मी ज्यादा है तो आप 12 मिनट रख सकते हैं। गर्मी के दिन ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, उससे ज्यादा चॉकलेट सेट करने के लिए नहीं रखना है, नहीं तो स्वेटिंग हो जाती है। जैसे हमको पसीना आता है वैसे ही चॉकलेट को भी पसीना आता है, पानी पानी छूट जाता है ऊपर, तो हमारी चॉकलेट बिगड़ जाएगी। तो हमको सिर्फ 10 मिनट रखना है, फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में ही सेट करने के लिए रखना है। ओके, तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने पूरा भरा नहीं है, मैंने 80 to 90% ही हो रहा है। ये है सिलिकॉन मोड, सिलिकॉन मोड है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। पर सिलिकॉन में मोड है ना, कभी कभी उसमें से चॉकलेट जल्दी निकलती नहीं है, जो न्यू है उनके लिए चॉकलेट टूट जाती है, और ये थोड़ा महंगा भी होता है। उससे अच्छा आप प्लास्टिक का ले लो, प्लास्टिक के सस्ते आते हैं 20-25, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए तक। और उसमें चॉकलेट बनाना और चॉकलेट निकालना बहुत इजी होता है। ऐसे करके सिर्फ ऐसे करना है, और जैसे अपना खत्म हो जाता है डालना चॉकलेट स्पून को, सिर्फ ऊपर की तरफ अगर इस तरह से डाल रहे हो तो सिर्फ उसको दूसरी तरफ से पलट देना है। तो देखो, आप देख सकते हैं चॉकलेट बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। अगर इस तरह से आप डाल रहे हो तो चॉकलेट कंटिन्यू गिरेगी, और आपको अभी नहीं डालना है तो सिर्फ स्पून को थोड़ा सा हल्का सा दूसरी तरफ घुमाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। तो ये ध्यान रखना है।
इसको भी अच्छे से टैप करना है, टैप करना बिल्कुल नहीं भूलना। टैप करने से हमारा शेप अच्छा ले लेता है चॉकलेट, और जो भी उसमें से बबल है वो निकल जाती है और चॉकलेट टूटता नहीं फिर। नहीं तो अगर अच्छे से टैप नहीं किया होगा तो वो शेप नहीं लेगा। जैसे ये फ्लावर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें चॉकलेट जाएगी तभी उसका अच्छे से शेप आएगा। अगर आप नहीं टैप करोगे तो वो चॉकलेट अंदर नहीं जाएगी, ऊपर के ऊपर रहेगी, और फिर हमारा चॉकलेट निकलते टाइम भी टूट जाएगा और वो दिखने में भी खराब दिखेगा। तो इसको भी हम, कोई भी मोल्ड हो 10 मिनट ही फ्रिज में रखना है, उससे ज्यादा उसको सेट करना नहीं है। अगर गर्मी है तो 12, फिर भी सेट नहीं हुआ तो 15 मिनट रखना है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको फ्रिज में चॉकलेट रखनी है तो बना के उसको रैपर करके ही फ्रिज में रखो। ऐसे ही रखोगे तो उसको पूरा स्वेटिंग हो जाएगी, पूरा पसीना जैसा आता है, पानी छूट जाता है और चॉकलेट फिर बिगड़ जाती है। ओके, हाँ बोलिए। ते मोड आहे, हाँ, MOLD मोल्ड म्हणतात त्याला की MOD मोड म्हणतात? बोल्ड म्हणा तर स्पेलिंग तुम्ही पहा काय आहे ते, असं काय विचारतात? मोल्ड, मोड का? मोल्ड, बोल्ड म्हणतो ना आपण. येतोय आवाज? हा, MOULD मोल्ड, बरोबर. येस. MOULD मोल्ड. ओके. मी आता डार्क चॉकलेट घेते. चॉकलेट पर काम करनी, जब भी काम करोगे तो पानी का ध्यान रखना। जो भी आप यूज करोगे उसको पूरा सुखा के ही लेना है। इस तरह से एक पूरी क्यूब होती है, वो मेरा यूज किया होता है। और इसको भी मैं कट करके लेती हूँ। और अगर आप ये फ्रिज में रखते हो तो आपको 2 घंटे पहले ही निकालना है फ्रिज से बाहर और उसको रूम टेम्परेचर करना है। ऐसे हमने क्यूब लिया एक, और उसको मैं कट कर रही छोटे छोटे पीस में। ये आसानी से हो जाता है कट, एकदम सॉफ्ट होता है। और अगर आप ये बाहर रखते हो, कंपाउंड हो या चॉकलेट, आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं ऐसे के ऐसे। 1 ईयर की गारंटी होती है इसको, 1 ईयर इसको कुछ भी नहीं होता है। और सनलाइट नहीं हो उस जगह रखना है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए उसको। अरे खाली जाते छोटा खाते। एक मिनिट, खूप मोठं आहे ते, इथे काढून ठेवलं. ऊपर का बर्तन बड़ा होना चाहिए, नीचे का छोटा होना चाहिए।
एक 2 मिनट ही मैंने गैस चालू किया था, पानी ऑटोमेटिक गर्म हो गया है, तो उसको मैंने बंद कर दिया है। जरूरी नहीं कि गैस चालू ही रखना है। और जब भी आप काम करो चॉकलेट पे तो उसके ऊपर ही ध्यान दो। आप अगर गैस चालू करके ऊपर रखा है चॉकलेट और इधर उधर थोड़ा ध्यान जाए तो आपकी चॉकलेट नीचे से जल जा सकती है। तो वो ध्यान रखना है कि अगर चॉकलेट पे काम कर रहे हो तो चॉकलेट पे ही ध्यान दो। एक बार मेल्ट हो जाने के बाद फिर आप थोड़ा 2 मिनट चल जाता है, पर जब आप उसको गैस पे रखा है तो पूरा ध्यान आपका चॉकलेट मेल्टिंग पे ही होना चाहिए। और तुरंत मेल्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से होना चाहिए मेल्ट पूरा। सिर्फ व्हाइट चॉकलेट कभी कभी जल्दी मेल्ट नहीं होता है, तो उसको थोड़ी देर और पानी पे, मतलब गर्म पानी नीचे होना चाहिए और उसको अच्छे से हिलाना है कंटिन्यूसली, तो वो हो जाती है। कभी कभी होता है, कभी कभी कंपाउंड में कुछ वो भी जल्दी हो जाता है इस तरह। और फिर से टेम्परिंग करना है। जब भी आप मोल्ड पे डालोगे चॉकलेट, उसको टेम्परिंग करना जरूरी है। तो उसको ऐसे फिंगर पे लेना है और एक यहाँ नीचे का जो पार्ट होता है लिप का, वहां पे उसे टच करना है। अगर चटका लगता है तो 2 मिनट वेट करना है और उसको थोड़ा हिलाओगे तो वो ऑटोमेटिक कोमट हो जाती है, मतलब गुनगुना हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है। समझ में आ रहा है? जो भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है। ये हो गया है पे मोल्ड भी बीच में। हो दोनों। जो मोल्ड था वही ले रही हूँ मैं, इसके नीचे ही मैं करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा काम बड़ा। चॉकलेट मोल्ड में पूरा 100% नहीं भरना है, 80 to 90% ही भरना है। इसको भी फिर से हम टैप करना है। टैप करना बिल्कुल भूलना नहीं। अब मैं सिलिकॉन के मोड में दिखाती हूँ आपको।
इसको भी अच्छे से टैप करना है। और इसको हम रखेंगे फ्रिज में। मतलब ये चम्मच साफ करके। ओके, ये था डार्क चॉकलेट। पहले दिखाया मैंने मिल्क चॉकलेट, ये था डार्क चॉकलेट। अब मैं दिखाती हूँ आपको व्हाइट चॉकलेट। ये है व्हाइट चॉकलेट। इसमें कोको पाउडर नहीं होता है, सिर्फ मिल्क पाउडर होती है और शुगर होती है, और जो हमारा उसमें जो ऑयल या कोको बटर, अगर रियल चॉकलेट लोगे तो उसमें कोको बटर होगा या फिर जो इडेबल ऑयल आता है वो होगा। इसको भी फिर सेम उसी तरह से कट करना है छोटे छोटे पीस में। व्हाइट चॉकलेट थोड़ी मेल्टिंग में वक्त लगता है उसको। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब मैं कांच में दिखा रही हूँ आपको, कांच के बर्तन में। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है सबको? जो अलग अलग चॉकलेट्स बनती है इस बेस पे बनती है। जैसे हमारे पान चॉकलेट है, फरारी रोशर जो सबसे महंगी चॉकलेट आती है, चॉकलेट बार्स, और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है। इन चॉकलेट का यूज करके ही इसमें कटिंग करना है, सेल बनाते हैं उसका, और अलग अलग चॉकलेट्स बनाते हैं। ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स होती है, तो उसका बेस यही है कि चॉकलेट मेल्ट करना है और अलग अलग उसको सेल बना के उसको मेल्ट करना, फिर सेल बना के उसमें स्टफिंग करना होता है।
ये वाइट चॉकलेट अलग अलग हाँ ठीक है। कुछ अलग अलग फ्लेवर डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ डाल सकते हैं। तो और कोई कुछ? मतलब आपका आवाज, एक आपका आवाज है ना ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा लाउडली बोलो कि बहुत कम भी आ रहा है। इसमें हम जो भी कलर डालेंगे वो कौन सा हाँ चॉकलेट कलर में, डालेंगे? हाँ चॉकलेट में कोई भी कलर नहीं डाल सकते। चॉकलेट में जो ऑयल बेस्ड कलर आता है, ऑयल बेस आता है ना कलर, वही यूज होना है चॉकलेट में। दूसरा कलर डालोगे तो चॉकलेट खराब हो जाता है। अगर हमारा जो केक में और आइसक्रीम में जो भी कलर यूज होते हैं वो ऑयल बेस्ड ना हो तो भी चलता है, पर चॉकलेट में ऑयल बेस्ड ही होना चाहिए। और इसमें इसेंस भी ऑयल बेस्ड वाले ही होने चाहिए, अदरवाइज कोई भी इसेंस इसमें नहीं जाएगा। नहीं तो पूरी चॉकलेट हमारी मतलब पूरी ऐसे पिघलती है, वो पिघलेगी नहीं, पूरी वो क्या बोलते टाइट हो जाएगी। ओके मैम। हाँ तो सिर्फ वो ध्यान रखना है, चॉकलेट में कोई भी फ्लेवर हो या कलर डालना हो तो ऑयल बेस्ड ही डालना है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। व्हाइट चॉकलेट में थोड़ा देर लगती है मेल्ट होने में कभी कभी। कुणाच्या घरी? बर. चॉकलेट को जितना हिलाओगे इसे इस तरह से उतनी वो शाइन करेगी. मैम ओवन में कर सकते हा काय ते? हैं ओवन में हो मायक्रोवेव्ह करू शकता, पण मायक्रोवेव्ह 1 मिनिट किंवा 30 सेकंड इतकंच करायचं, जास्त नाही. हाँ अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 30 सेकंड टू 1 मिनट उसके अंदर ही आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं तो चॉकलेट आपका मेल्ट हो जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जल जाएगा. मेरी हिंदी समझ में तो आ रही है सबको? यस मैम। हाँ क्योंकि मैं मराठी हूँ और हिंदी जल्दी जल्दी मेरा थोड़ा देखो ये चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट में थोड़ी वक्त लगता है मेल्ट होने में, तो ये भी उसी तरह से मेल्ट हो गई है अच्छे से. इसको भी हम अब टेम्पर करेंगे, तो ये बहुत अरे गर्म है ये. चॉकलेट जब भी मोल्ड में डालोगे आप, उससे पहले उसको टेम्परिंग करना जरूरी है.
मशीन से कर सकते हैं 20 to 25, इतना ही उसका गर्म होना चाहिए। या फिर सिंपल वे, फिंगर लो, फिंगर पे लेके हमारे जो नीचे का लिप है उस पे रखो। अगर चटका लगता है तो वेट करो 2-3 सेकंड, और अगर गुनगुना लगता है तो चलता है, गुनगुना है तो आप मोल्ड में डाल सकते हो। और मोल्ड है ना प्लास्टिक के यूज करना, सिलिकॉन के मोल्ड से अच्छा प्लास्टिक साफ करने में भी यूज अच्छा रहता है, और उसमें डीमोल्ड होने में भी चॉकलेट इजी हो जाता है और सस्ती भी आती है। मोल्ड्स में मैंने ये हेडफोन लगाया है तो इससे हिलना ही नहीं होता, इधर उधर हिल ही नहीं सकती। कांच का बर्तन यूज होने करने से अच्छा है कि आप स्टील के बर्तन यूज करो, तो हम टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। ऐसे लेके चॉकलेट ऐसे लेके ऐसे थोड़ा टैप करना है ताकि जो नीचे का है वो पूरा हमारे बर्तन में ही रहे, मोल्ड हमारा खराब ना हो जाता, और फिर ऐसे पोर करना है। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्पून है वो जैसे इस तरह से डाल रहे हो, और अगर आपको स्टॉप करना है तो सिर्फ दूसरी तरफ उसको घुमाओ स्पून को, तो वो अच्छे से गिरेगी नहीं आपकी चॉकलेट। ये चॉकलेट ऑटोमेटिक तो त्याच्यात टाकलं नाही, ये ऐसे ही निकल आई, देख सकते हैं आप कितनी इजीली चॉकलेट निकल आती है। ऐसे नहीं दिसणार आता, सांगते। टैप करना है कोई भी मोल्ड हो, और इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो ये हमारा मिल्क चॉकलेट आप देख सकते हैं कितना अच्छे से शाइन भी हो रहा है, आपको दिख रहा है तो दिख रहा है। उसमें हम कुछ भी बटर नहीं डाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं शाइनिंग के लिए, तो ऑटोमेटिक उसको शाइन अच्छे से आई। जब आप मेल्ट करते हो और मेल्ट होने के बाद भी उसको थोड़ा सा अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से उसको स्पून से हिलाओगे तो वो ऑटोमेटिक शाइन करेगी चॉकलेट। ओके, तो आप कोई डाउट है किसी को? नो मैम।
इसी तरह से आप अलग अलग शेप के कोई भी चॉकलेट बना सकते हैं, मिल्क डार्क और व्हाइट चॉकलेट। इसके अलावा जो भी अच्छे अच्छे चॉकलेट्स होते हैं जैसे फ्लेवर वाले होते हैं, अंदर स्टफिंग पान वाला चॉकलेट होता है, बहुत सारे अभी इतने सारे डिफरेंट चॉकलेट के होते हैं, डेयरी मिल्क होता है, अभी जो 5 स्टार आता है वो सब मैं सिखाती हूँ आपको। उसके मैं अलग अलग कोर्सेस लेती हूँ। उसके बारे में अगर किसी को जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस कब है और किस तरह से होते हैं, तो वो भी आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। और अगर और कोई जानकारी चाहिए आपको और इसके लिए और कुछ डाउट्स है, हाँ बताओ। हेलो, कोई मैम पूछ। इसमें जो हमारे बेसिक 3 ही, हाँ जी मैम, मेनका हियर। हाँ हाँ हाँ, मैम आई जस्ट वांट टू आस्क कि इसमें जो हमारी बेसिक 3 ही इसमें कंपाउंड्स ही हाँ, यूज होते हैं चॉकलेट्स के लिए। यस, हाँ मैम, यस मैम, बेसिक ये 3 ही रहते हैं, 3 ही उसके रहते बाद हैं, हम लोग कुछ भी एनहांस कर सकते हैं। यस मैम, बेस 3 ही है। हाँ यस। ओके ओके, तो इसमें जो स्टफ इसमें, जैसे अब हमने इसमें ऐसा हो सकता है जैसे हमने एक बेस बना लिया मोल्ड में, उसके बीच में हम कुछ स्टफिंग करके उसके ऊपर फिर से हम लोग चॉकलेट उसको का वो वो ना, लेयर दे उसको सकते हैं, सेल सेल इस बनानी तरीके पड़ती से। है। हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, कुछ स्टफिंग करना हो तो किस तरह से सेल करना बनानी, है, ओके, सेल बनानी पड़ती है, वो सब आपको कोर्सेस इस में तरीके बताया से करना जाएगा। है। हाँ वो सब आपको कोर्सेस में बताया जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और फिर से पूरा बेसिक से एडवांस तक है मेरा, चॉकलेट बुके तक मैं लेती हूँ। तो अलग अलग कोर्सेस होते हैं मेरे। तो ओके मैम। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो ग्रुप है वहां पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, अभी के बारे में श्योर कुछ मैम, थैंक डाउट यू है? सो मच मैम। थैंक यू, वेलकम। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी ओके, क्लियर। थैंक थैंक यू मैम। यू। ओके, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? 2 मिनट, वो चॉकलेट हमारी सेट होती है तो मैं निकाल के दिखाती हूँ किस तरह से पता चलेगा कि हमारी चॉकलेट रेडी है। वैसे तो 10 मिनट में वो प्लास्टिक से निकल आती है। चॉकलेट को पानी से संभालना है। कोई भी अब बर्तन, कोई भी चीज यूज करोगे उसके लिए, अगर प्लेट लेते हो या फिर मोल्ड लेते हो, चाकू भी यूज करोगे, उसको भी हम पहले अच्छे से क्लीन करके लेना है, कपड़े से या टिश्यू पेपर से। पूरा सूखा ही होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और पानी बिल्कुल भी वो, मतलब उसका जो नीचे का बेस होता है, जब हम गर्म करते हैं तो उस बर्तन को भी वो भाप की वजह से नीचे पानी होता है, उसको भी पहले क्लियर करना है, साफ कर लेना है। वो एक हैबिट डाल देनी है चॉकलेट काम करते टाइम, जैसे ही आप उसको उठाओगे तो नीचे से तुरंत कपड़े से उसको साफ कर लेना है। या फिर अगर उसका एक भी बूंद हमारे मोल्ड में भी गिर जाए तो वो चॉकलेट हमारी खराब हो जाएगी। तो पानी से सिर्फ उसको संभालना है चॉकलेट को। बाकी तो चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट करने में बहुत इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। नया नया थोड़ा मैसी हो जाता है, चिकना चिकना हो जाता है, मोल्ड भी मैसी हो जाते हैं, पर कोई नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो अच्छे से हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये बर्तन अब साफ कैसे होंगे, तो इसको कुछ नहीं, इसको पैचोला लेना है। ये सिलिकॉन का पैचोला आता है, उससे ही ये अच्छे से निकल आता है। स्पून से जब निकालोगे तो वो पूरा नहीं निकलता, और ये जब हम ये पैचोला यूज करते हैं तो ये पूरा निकल आता है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा साफ हो जाता है। और फिर इसको गर्म पानी में डाल देना है। बर्तन हो या फिर मोल्ड जब आपको साफ करनी हो तो उसको गर्म पानी में, लिक्विड सोप होता है या जो भी आप सोप यूज करते हैं, और गर्म पानी में थोड़ा सोप डाल के 2-3 मिनट उसमें रख देने हैं। और जैसे हम नॉर्मली साफ करते हैं, साफ, उसमें भी कोई झंझट वाली बात नहीं है, और ज्यादा कुछ मतलब मैसिव हो नहीं जाता है। थोड़ा संभाल के काम करोगे तो अच्छे से हो जाता है। और चॉकलेट बनाना बहुत इजी है, तो आप जरूर ट्राय करके देखना घर पे कैसे लगे। तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये इसेन्स किंवा फ्लेवर ऍड करतो त्यावेळेस ते व्हाईट चॉकलेट, डार्क किंवा मिल्क कोणत्यामध्ये पण ऍड करू शकतो का फ्लेवर येण्यासाठी? हो 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 हो, कोणत्या पण करू शकतो, कोणत्यामध्ये ते सगळं तुम्हाला डिटेलिंग कसं यूज करायचं, त्याचे तर प्रोसेस असतात, ते कसं करायचं ते सगळं तुम्हाला डिटेलिंग कोर्समध्ये आणखी डिटेलिंग मध्ये सांगितलं जाईल।
हे फक्त एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती तुमच्यासाठी आणि हे असे चॉकलेट तर तुम्ही करू शकता मुलांसाठी. जसं आता हा ती नाही होणार, 2 मिनिटं चॉकलेट सेट होते. ते चॉकलेट कॅडबरीचा तो बॉक्स आण बरं. हा तोच हे जे चॉकलेट आहे कॅडबरीचे असे बॉक्सेस आमचे सगळीकडे येतात. हे चॉकलेट, अच्छा हाँ सॉरी है मैं मराठी में बात करूँ. ये जो चॉकलेट यही चॉकलेट होते हैं. तो ऐसे अब मैंने अभी एक दो लेके आई थी पर अब मैं नहीं लाती, मैं घर पे ही बनाती हूँ तो घर पे ही चॉकलेट चल जाती है मेरी. तो ये सस्ती भी पड़ जाती है. इसमें लगभग हमारे 80, अगर छोटा मोल्ड है तो हमारे 50, 60, 70, 80 भी हो सकते हैं और 400 ग्राम में हमारे 50 चॉकलेट हो जाते हैं. और ये मोल्ड है, ये कितने का है मेरा डार्क चॉकलेट, डीमार्ट से लोगे तो 95 रुपीज में होता है. और इसको पैकिंग करना है तो आपको रैप में भी कर सकते हैं. जो क्लीन रैप आता है उसमें भी आप चॉकलेट रैप करके फ्रिज में रखो. कभी भी चॉकलेट ऐसे ही डब्बे में ऐसे नहीं रखना है, इसको पहले रैप करना है. नहीं तो इसको क्या आप फ्रिज में भी ऐसे ही रखोगे तो इसको स्वेटिंग हो जाएगी, इसमें पानी छूट जाता है तो चॉकलेट खराब हो जाएगी. ये ऐसे फॉइल्स, ये पेपर आते हैं, ये फॉइल पेपर है. जैसे हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये देखो जैसे चाहिए वैसे फॉइल पेपर जो हमारा आता है उसी तरह से कलरफुल कटे हुए ही आते हैं. आप ये भी यूज कर सकते हैं. जैसे इसको रखा, ये वाला पार्ट ऊपर रखना है और इस तरह से इसको पैकिंग करना है. तो यहाँ से हमारा सेट दिखेगा. ये है, या फिर आप ऐसे प्लास्टिक में भी आते हैं. ये प्लास्टिक है, इसके लिए टाई करने के लिए आपको अलग से ये सब मिलता है. जिधर आपका केक का, आपके शहर में जहाँ भी केक का सामान मिलता है ना वहां सब ये सब मिलता है, ये मटेरियल सब मिलता है. ये ऐसे लेके इसको ऐसे इसको सिर्फ ऐसे टाई करना है. इस तरह से आप कर सकते हैं. अगर आपको घर पे रखना है तो इसको ऐसे पेपर से रैप करने से अच्छा है कि आप सिंपल वाला जो क्लीन रैपर आता है उससे कर सकते हो और स्टोर कर सकते हैं. ये बाहर भी रहेंगे और अगर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं. ये ऐसे के ऐसे बाहर भी रहेंगे, इसका सेट बिगड़ेगा नहीं. अगर धूप आती है और धूप इस पे गिरती है पैकिंग के साथ तभी ये मेल्ट हो जाएगा. अगर घर में ऐसे है तो ये मेल्ट नहीं होगा. आप देख सकते हैं कितनी देर से मेरे हाथ में है, इसका कुछ भी सेट हमारा बिगड़ने गया वैसे के वैसे ही है. पर इसको ही आप पैकिंग के साथ भी बाहर लेके जाओगे, धूप में लेके जाओगे तो ये 10-15 मिनट में फिर पूरा मेल्ट हो जाएगा. उसको हाथ लगाओगे तो वो सेट बिगड़ जाएगा. सेट उसको वैसे के वैसे फिर वापस घर पे लेके आओगे तो वो जो अपना सेट है उसी में रह जाएगा. अगर उसको डिस्टर्ब हो जाता है तो सेट बिगड़ जाएगा बाहर से. तो ये चॉकलेट आप घर में फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर भी रख सकते हैं ऐसे. पर एयर टाइट कंटेनर में रखो तो अच्छा है, या फिर किसी भी डब्बे में रख सकते हैं जहाँ धूप नहीं आती वहां पे रखना. कंपाऊंड आउट ऑफ फ्रीज हाँ हाँ कंपाऊंड असं काही नाही ना. नाही तुमचा आवाज कट होतोय. कंपाऊंड आहे ना तुम्ही, हा फ्रीज मध्ये फ्रीज मध्येच ठेवावं लागतं कंपाऊंड, असं काही आहे का? नाही असं काही नाही. फ्रीज मध्ये ठेवलं तर जेव्हा तुम्ही यूज करणार आहे की तुम्हाला चॉकलेट बनवायचं, मैं हिंदी में बोलती हूँ, अगर आप कंपाउंड फ्रिज में रखते हो तो चॉकलेट को जब आप चॉकलेट बनाओगे उससे पहले ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहले तो बाहर निकालो. 2 घंटे निकालोगे तो अच्छा ही है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पहले निकालो तो अच्छा है. ओके, चॉकलेट भी आप रख सकते हैं. और ये चॉकलेट भी फ्रिज में अगर रखते हैं ये चॉकलेट तो 5 मिनट पहले निकाल कर रखना है बाहर और फिर खाना है तो उसकी टेस्ट अच्छी लगेगी. ओके, क्लियर है सब?
इसमें अलग अलग भी कलर्स भी आते हैं या फिर इसमें डॉट डॉट वाले बहुत सारे आजकल जो पैकिंग के पेपर है बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट वाले अच्छे अच्छे वाले आ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं उस तरह से। प्लीज मतलब बोल दो मुझे। आप देखो अभी पीछे की तरफ ये ऐसे व्हाइट दिख रहा है और नीचे ये, नीचे से आप देखोगे तो ये चॉकलेट छोड़ दिया है उसने, चॉकलेट में मोल्ड को छोड़ दिया है, देख सकते हो आप, ये कहीं भी चिपका नहीं, ये जो है यहाँ डार्क है और बाकी पूरा व्हाइट दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हमारा चॉकलेट सेट हो गया है। तो इसको सिर्फ नॉर्मली प्लेट लेनी है एक, और उस पर सिर्फ ऐसे, अगर ऐसे नहीं निकलता है तो नीचे से सिर्फ उसको प्रेस करना है ऐसे, तो ये निकल जाएगी। ये ज़्यादा नहीं, व्हाइट चॉकलेट हो, व्हाइट चॉकलेट अभी सेट नहीं हुआ है ठीक से, 10 मिनट रखो ना उसको। अब सिलिकॉन में निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, पहले क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा खींचना है, सिलिकॉन को खींचना है साइड का, उसको ऐसे ऐसे खींचो उसको, तो साइड से वो छूट जाएगा। और सिर्फ उसको पलट दो, हम निकालो उधर से, तो ये निकल आता है। अवश्य व्हाइट चॉकलेट झाली नहीं है, व्हाइट चॉकलेट बिल्कुल भी अभी तक सेट नहीं हुई है, फ्रिज 2-3 बार ओपन किया ना इसलिए। देखो कितना अच्छे से उसको ग्रीस हुआ, शाइनिंग आ रही है। हमने कुछ भी यूज नहीं किया था उसमें, ना बटर डाला है ना ऑयल, कुछ भी नहीं शाइनिंग के लिए। तो ये हमारे सिलिकॉन के उसका शेप भी इतने परफेक्ट आया है, नहीं तो झाला नहीं है। ये रहे व्हाइट वाली मैम चॉकलेट। आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ। मैम ऐसा होता है कि कई बार चॉकलेट बनाते हैं तो डिसकलरेशन ऑफ चॉकलेट आती है, हम्म, डिसकलरेशन, इवन टोन ऑफ चॉकलेट कलर नहीं आता, कहीं पे स्पॉट में लाइट डार्क होती है, तो उसका क्या रीजन होता है? उसको पहले तो आप अच्छे से मिक्स करो, जब भी आप कलर या कुछ भी मिक्स करोगे, बराबर। ओके। हाँ, अगर आप कलर अच्छे से मिक्स नहीं करोगे चॉकलेट, तो वो वैसे, और चॉकलेट में वो जेल आता है ना, जेल कलर, वो भी ऑयल बेस वाला लेना। अगर आप पाउडर वाला फिर उसमें आप बटर या ऑयल मिक्स करोगे तो वो उसी तरह से आएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो ठीक से मिक्स नहीं होता, इसलिए चॉकलेट में। वो वाला वो वाला कलर नहीं, हाँ डार्क चॉकलेट में ही, डार्क हाँ चॉकलेट कई बार जब हम मैंने जैसे देखी है, तो कई बार कुछ चॉकलेट ब्राउन, जो ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट आती है, इसमें भी कई बार बीच बीच में जैसे राउंड ऐसे कुछ डिसकलरेशन आती है। डिसकलरेशन मीन्स की लाइट डार्क आती है हाँ चॉकलेट। हाँ। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? वो एक ही कंपाउंड की बनी होती है, सिंगल कंपाउंड, उसमें कोई कलर मिक्स नहीं होता। अच्छा, कौन सी कंपनी की थी वो, कौन सी कंपनी का कंपाउंड आपको कुछ याद है या ऐसा? मैंने 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 नहीं बनाई है मैम, मेरे पास किसी मेरी फ्रेंड ने जैसे बना के भेजी थी, तो उसकी चॉकलेट में मैंने देखा था कि डबल कलर आ रहा था, वो थी तो उसमें, ट्रांसपेरेंट चॉकलेट ही। हाँ, अच्छा, तो वो है ना, उसने फिर मार्बल दिया होगा, मार्बल इफेक्ट दिया होगा, अलग अलग चॉकलेट का एक मोल्ड में डाल के उसको मार्बल इफेक्ट दिया होगा। तो वो पूरा कंपाउंड ऐसा पैकेट था, पैकेट में दे रहे हो, अगर पैकेट में बनी हुई। बनी हुई तो वो मार्बल मार्बल इफेक्ट होता है, वो भी चॉकलेट होती है मार्बल इफेक्ट। बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 टाइप्स है चॉकलेट के, बहुत सारे चॉकलेट के टाइप है, वो किस तरह से बनाना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो मार्बल इफेक्ट होता है। तो मुझे लगा कंपाउंड में कुछ इशू है, शायद कोई प्रोडक्शन में। कंपाउंड में क्योंकि वो मार्बल इफेक्ट वाली नहीं लग रही थी, जैसे एक ही चॉकलेट है, कई बार वो बड़ी ड्राई सी हो जाती है ना चॉकलेट कंपाउंड में भी। जैसे डेयरी मिल्क में भी कई बार ऐसा आता है कि खाने में थोड़ी सी और रफ सी होती है चॉकलेट, मतलब अच्छा, शाइनी का मैट टेक्सचर काइंड ऑफ तो उसमें होता है।
अच्छा अच्छा, तो कुछ होगा। बनाने के उसमें कुछ बनाने में कुछ हो सकता है हाँ वो कुछ प्रॉब्लम? मार्बल ही बोलते हैं उसके ऊपर, अगर आप कुछ दिखा सकते हो तो मैं बता दूँ, वैसे तो कोई पता नहीं क्या, अभी तो कुछ नहीं, अलग हो सकता है। मैं ओके, आपको पिक्चर में आपको श्योर श्योर। ओके, किसी ने क्वेश्चन किया है कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं? ये चॉकलेट आप 1 ईयर, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें खाली कंपाउंड है, तो वो हमारा 1 ईयर तक रहता है, ऐसे कि ऐसे, इसमें कोई फर्क नहीं होती। हमको देखना है कि इसमें डेट क्या है। इसमें जो डेट है एक्सपायर की, उतने तक आप चॉकलेट बना के भी रखोगे तो उतने दिन चलेगी। 1 ईयर का इसका रहता है, तो 1 ईयर ये आप ऐसे भी घर पे विदाउट फ्रिज, मतलब बाहर भी रखोगे रैप करके अच्छे से पैकिंग करके एयर टाइट कंटेनर में, जहाँ सनलाइट नहीं होती, तो ऐसे के ऐसे 1 ईयर तक रख सकती है। पर आपको जो जो हम कंपाउंड यूज करते हैं उस पर देखना है कि उसमें डेट क्या लिखी है एक्सपायर। ओके, तो उस हिसाब से 1 ईयर इसका कुछ भी नहीं होगा, ऐसे के ऐसे रहेगी। ओके, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, क्योंकि हर बार मेरा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है सबको? क्लियर है? आवाज आ रही है? तो हम अभी मीटिंग यहाँ एंड कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया है, जो भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और अगर किसी के क्लासेस करने हैं किसी को, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।